नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना पांडे। आज मैं कोरोना के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कोरोना ने काफ़ी भयानक रूप ले लिया है। डेथ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रखें। ये अभी बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। इस पे मैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, जो कि मैं ख़ुद भी करती हूँ और पिछले साल भी मैंने किया है और भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा है हमारे घर में। तो मैं वो सारी चीज़ें आज शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो घर में आते ही ख़ुद को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप आते ही सबसे पहले बाथरूम में जा कर के नहा लें और सारे कपड़े जो हैं धुल करके हटा दें। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है, क्योंकि कोरोना जो है हमारे नेज़ल पैसेज में ही इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे थ्रोट को पूरी तरीके से जाम कर दे रहा है, तो भाप लेना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो भाप लेने के लिए इसमें थोड़ा सा अजवाइन, पानी में अजवाइन डाल करके और उसका डेली कम से कम 1 या 2 बार भाप ज़रूर लें। इसके बाद में जो दूसरा मैं बताने जा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा हींग लेना है। लगभग 50 ग्राम आप हींग ले सकते हैं। हींग को लगभग 200 ग्राम पानी में आप अच्छे से उबाल लीजिए, जब तक कि हींग अच्छे से घुल ना जाए। उसके बाद में इसमें देसी गाय का ही घी होना चाहिए, तभी ये इफ़ेक्टिव होगा। लगभग 200 ग्राम उसको भी अच्छे से डाल करके मिला लें, लेकिन हींग और पानी जब अच्छे से सूख गया हो तब इसको मिला लें। अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो साउथ इंडिया के लोग नारियल तेल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो अगर घी नहीं मिल पाता है वहाँ पे तो आप शुद्ध नारियल तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें शुद्ध सरसों का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है इस रेमेडी में। तो इनमें से कोई भी जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको अच्छे से उबाल करके, और ये आपकी दवाई एक बन गई। इसको एक कांच की बॉटल में, इस तरीके का एक कांच का बॉटल ले लें, इसमें इसको अच्छे से रख दें। इसको रखने के बाद में जब भी आपको कभी बाहर जाना है तो भी, और रात में सोने से पहले भी, नाक में इसकी एक एक बूंद लेकर के अच्छे से दोनों नेज़ल पैसेज में लगा लें और फिर इस तरीके से करके 5-6 बार अच्छे से इसको ऊपर की ओर खींच लें। इससे क्या होगा कि जो भी, अगर आपको वायरस ने इफ़ेक्ट भी किया होगा या नॉर्मल भी सर्दी जुकाम होगी, तो इससे फटाफट ठीक हो जाएगी और आपका जो ट्रैक्ट है वो हमेशा क्लियर रहेगा, और जितना क्लियर रहेगा उतना आप इस चीज़ से बचे रहोगे। दूसरा और आसान तरीका है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल, इस तरह का ड्रॉपर ले लें। कांच की ये बॉटल है, इसमें कुछ इस तरीके से ये ड्रॉपर है। तो सरसों का तेल जो है एक एक ड्रॉप रात में नाक में सोने से पहले आप डाल लेंगे, तो भी आपका नेज़ल पैसेज जो है बिल्कुल क्लीन रहेगा और आप इस भयानक बीमारी से बहुत हद तक बचे रहेंगे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, काली मिर्च और अदरक ले करके इसमें थोड़ा सा हनी मिला करके, काली मिर्च अदरक का थोड़ा सा जूस निकाल लीजिए, 4-5 दाने काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक लेकर के इनका जूस निकाल लीजिए। इसको फिर शहद में मिक्स करके एक बार तो ज़रूर लें, और अगर कुछ इन्फेक्शन है आपको तो इसे 2 से 3 बार भी लिया जा सकता है। नींबू पानी का उपयोग करना चाहिए इस समय में। रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके और सेंधा नमक डाल करके अगर आप लेंगे तो आपका ये थ्रोट बिल्कुल क्लीन रहेगा, इन्फेक्शन फ्री रहेगा। और नींबू में विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो नींबू का उपयोग आप करें। इसके बाद में त्रिकुटा नाम का एक मेडिसिन है जो कि आयुर्वेदिक शॉप पे ईज़िली अवेलेबल है। त्रिकुटा का आप चूर्ण खरीद लें, और अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन मुझे है, लाइक फ़ीवर है या नेज़ल पैसेज जाम हो रहा है, इवन सांस लेने में भी अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेद का मेडिसिन है। इसको लगभग 1 से 2 चुटकी, अगर बच्चे हैं तो एक चुटकी और अगर बड़े हैं तो 2 चुटकी
शहद या गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में एक कांच की कटोरी में कुछ अदरक के टुकड़े ले लें, उसमें एक नींबू निचोड़ करके और सेंधा नमक डाल करके रख दें। खाना खाने से पहले इसमें से 2-4 टुकड़े अदरक के उठा करके अच्छे से चूस लेने से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, पेट का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको कोरोना इफ़ेक्ट कर रहा है, नेज़ल पैसेज में अगर जाम कर रहा है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन भी प्रभावित हो रहा है। तो अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है इस समय में। तो अगर आप इस अदरक के टुकड़े को चूसते रहते हैं तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या नहीं होगी आपको, और भूख भी खुल के लगेगी। इसके बाद में जो बहुत ज़्यादा कहा गया है, पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने अग्निहोत्र किया, यानी कि हमारे यहाँ अग्निहोत्र की जो परंपरा है बहुत पहले से चली आ रही है। वातावरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है ये। तो अग्निहोत्र अगर हो सके, संभव हो सके तो हर कोई करे, हर किसी को करना चाहिए। और यदि संभव नहीं हो सके तो मैं बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ, जिससे एटलीस्ट आप अपने घर का एनवायरनमेंट तो शुद्ध रख ही सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको कि देसी गाय के गोबर का जो कंडा होता है, देसी गाय का ही चाहिए इसमें। और अगर आपके घर के आसपास ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो अमेज़ॉन पे भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं। देसी गाय के गोबर के कंडे को आप इतना बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हैं, यानी अपने मोबाइल के बराबर का इतना बड़ा भी टुकड़ा ले सकते हैं। इसमें देसी गाय का घी लगभग 1 से 1.5 चम्मच डाल लीजिए और कुछ थोड़ा सा मीठा, जैसे कि गुड़, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख सकते हैं अगर चाहें तो, किशमिश, काजू, छुहाड़ा, कुछ भी मतलब मीठा रख करके। और इसका अगर आप धुनी, इसको जला करके इसका धुनी अपने पूरे घर में देते हैं तो बहुत सारे अनजान जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, उससे नष्ट हो जाते हैं। तो आपके घर का वातावरण इससे शुद्ध रहता है। आज हर कोई बहुत बिज़ी हो चुका है। अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ करना हर किसी के बस में नहीं है। तो कम से कम सूर्योदय के समय आप इतनी छोटी सी चीज़ तो कर ही सकते हैं कि अपने घर का एनवायरनमेंट आप शुद्ध कर लें। और ये चीज़ अगर हर कोई करेगा तो लगभग हर कोई अपने घर को तो सुरक्षित कर ही लेगा। और जब अपने घर से आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे पूरा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित हो जाएगा। तो हो सके तो ये प्रयोग ज़रूर करें, और सुबह सूर्योदय के समय करें। और साथ ही साथ अपने मोबाइल में अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो अपने मोबाइल में महामृत्युंजय का मंत्र या फिर कोई भी भगवान की स्तुति लगा सकते हैं आप। काढ़ा ज़रूर पिएं। काढ़े में क्या लेना है आपको? काढ़े में आपको अमृता यानी कि गिलोय, अदरक, थोड़ा सा कद्दूकस करके ये जिंजर, तुलसी के पत्ते, अजवाइन, काले मिर्च, इतनी सारी चीज़ें अच्छे से कूट करके और पानी में काढ़ा बना करके ज़रूर लें। लेकिन अगर गर्मी की समस्या है आपको, गर्मी की अत्यधिक समस्या होने पे इसमें काली मिर्च और लौंग का प्रयोग थोड़ा कम कर दें। और इसमें आप थोड़ा सा नीम भी ऐड कर सकते हैं। नीम शीतल होता है, इसलिए आपको इसमें गर्मी की अगर समस्या है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर समस्या है, स्पेशली अगर लेडीज़ हैं, लेडीज़ को अगर कुछ गर्मी की समस्या ज़्यादा होती है, इनको तुलसी का पत्ता भी कम ही लेना चाहिए। 4-5 पत्ते जो हैं लेडीज़ के लिए काफ़ी है। तो चिरायते का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से तो बचना है। बट अगर इन केस आपको बुखार आ जाता है, आँखें बहुत लाल हो जाती हैं, तो ये जो काढ़ा है ये ऑलरेडी बहुत गर्म है। ये गर्म है तो और ज़्यादा शरीर में गर्मी बढ़ा देगी। तो तुलसी और इसमें जो काली मिर्च है इसको थोड़ा कम करके आप चिरायता और नीम की पत्तियां ऐड कर सकते हैं, जिससे बॉडी में एक्सेस हीट तो नहीं बढ़ेगी और काम वही करेगा आपका। तो काढ़ा ज़रूर लें आप, दिन में 1 से 2 बार ये काढ़ा ज़रूर पिएं। इसके बाद में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो कि घर में होने ही चाहिए, जैसे कि महासुदर्शन वटी है। इसमें चिरायता भी है
और बाकी भी काली मिर्च, पीपली है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि तेज़ बुखार, सर्दी जुखाम सबको बहुत अच्छे से क्योर करता है। तो महासुदर्शन वटी घर में होना ही चाहिए। गिलोय घन वटी भी आयुर्वेदिक शॉप से आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर में ज़रूर रखें। मास्क का अच्छे से प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और ख़ुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें इस कोरोना से। नमस्कार।